नमस्कार, मैं हूं अविनाश पाठक। IBC 24 की खास पेशकश पड़ताल में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ जहां की एक बड़ी आबादी गांवों में रहती है, छत्तीसगढ़ जहां का एक बड़ा वर्ग आदिवासियों का है, ऐसे ही भोले भाले आदिवासी इन दिनों मानव तस्करों के निशाने पर हैं। जी हां, रायगढ़, जसपुर, सरगुजा जैसे कुछ इलाके ऐसे हैं जहां से लगातार मानव तस्करी की वारदातें हो रही हैं। इलाके के भोले भाले युवक युवतियां अच्छी नौकरी और पैसे कमाने की चाह में महानगरों का रुख कर रहे हैं और मानव तस्करों के शिकार बन रहे हैं। जिन लोगों ने थोड़ी सी हिम्मत और सूझबूझ दिखाई वो तो अपने घरों तक लौट गए, लेकिन जो नहीं लौटे उनके सिर्फ कहानी रह गई। आज की इस पड़ताल में हम आपको यही कहानी दिखाने जा रहे हैं। रायगढ़ जिले का धर्मजयगढ़, कापू, विजयनगर, कुनकुरी, जशपुर, बलरामपुर सहित समूचे सरगुजा संभाग के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी एक बड़ा मुद्दा है। इन इलाकों से लगातार पलायन और मानव तस्करी की घटनाएं सामने आती रही हैं। आदिवासी बाहुल्य इन इलाकों में पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे युवा महानगरों की चकाचौंध और आधुनिक जीवन से प्रभावित होकर दिल्ली, मुंबई, गोवा, केरल, आसाम जैसे इलाकों का रुख कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश प्लेसमेंट कंपनियों के कब्जे में आकर नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। पलायन और मानव तस्करी की ये वारदातें आज की नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के दौरान शुरुआती दिनों में तो सरकार ये मानने को तैयार नहीं थी कि मानव तस्करी होती है। सरकार ने इसे पलायन का नाम दिया था, लेकिन एक के बाद एक करके जब पीड़ितों की शिकायतें आती गईं, केस सामने आते गए, तो सरकार को ये मानना पड़ा कि प्रदेश के कई संभाग और जिलों के ट्राइबल ब्लॉकों के लोग मानव तस्करी के शिकार हो रहे हैं। सरकार ने तब कानून का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया। सरकार की कड़ाई के बाद मानव तस्करी की घटनाओं में कमी जरूर आई, लेकिन ये नाकाफी है। 2011 से लेकर 2022 तक जशपुर में मानव तस्करी के 156 प्रकरण दर्ज हुए। 2011 से लेकर 2022 के बीच 353 आरोपियों पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया। 2011 से लेकर 2022 के बीच 348 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। हालांकि इसके बाद भी मानव तस्करी और पलायन पूरे सरगुजा संभाग में बदस्तूर जारी है। जानकारों का कहना है कि जशपुर में रोजगार की संभावनाएं नहीं होने की वजह से युवक युवतियां रोजगार की तलाश में बाहर का रुख कर रही हैं। आदिवासियों के भोलेपन का फायदा उठाते हुए प्लेसमेंट कंपनियों के दलाल गांव के लोगों को बहला फुसलाकर झारखंड के रास्ते दिल्ली, मुंबई, केरल, गोवा, जम्मू लेकर जाते हैं। प्लेसमेंट कंपनियों के दलालों का टारगेट कम उम्र के युवक युवतियां होती हैं। युवतियों को महानगरों में मेड, सर्वेंट या केयरटेकर या फिर रेस्टोरेंट में काम का झांसा दिया जाता है। 10 से 12 हजार रुपए की नौकरी की चाह में युवतियां आसानी से उनके विश्वास में आकर ट्रैफिकिंग की शिकार हो जाती हैं। जानकारों का कहना है कि रायगढ़, जशपुर इलाके में इस तरह बाहर जाने वाले युवक युवतियों की बड़ी तादाद है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि जो भी मानव तस्करियाँ होती हैं वो एक प्रायोजित ढंग से, मतलब कुछ एजेंट हैं जो बिखरे हुए रहते हैं और स्थानीय व्यक्तियों को अपना शिकार बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी शिकार जो लड़कियां होती हैं वो बहुत ही गरीब तबके की होती हैं, जो कि उनके प्रलोभन में बहुत तत्काल आ जाते हैं। ट्राइबल इलाकों में पंचायतों के सरपंच भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि गांव से बड़ी संख्या में युवक युवतियां हर साल बाहर जा रहे हैं। रायगढ़ जिले के कापू से लगे जगाल महुआ, सोनाजोरी, विजयनगर, जाता टिकरा, कदम ढोड़ी, तपकरा, कुनकुरी, जामबहाल, केरसई, सकुला जैसे इलाकों में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान जब पंचायतों में क्वारंटाइन सेंटर खोले गए, तब ऐसे सेंटरों में गोवा, मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों से आने वाली युवक युवतियों की बड़ी तादाद थी। 2021 में 3 से 4 बसों में 200 से अधिक युवक युवतियां महानगरों से लौटे थे, लेकिन अब ये फिर से पलायन कर चुके हैं। ये कहां हैं, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। सरपंच का कहना है कि बार बार ताकीद करने, मुनादी कराने के बाद भी न तो परिजन और न ही युवतियां बाहर आने जाने का रिकॉर्ड दर्ज कराती हैं। अब हमको बाद में पता चलता है कि भाई
फलाना आदमी फलाना गांव से इतने लोग जा रहे हैं, इस टाइप का बाद में पता चलता है, तो हम क्या कर सकते हैं। सरपंच का यह भी कहना है कि इलाके से अभी भी ट्रैफिकिंग का दौर जारी है। होली, दिवाली और खास तौर पर क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान एजेंट और दलाल सक्रिय हो जाते हैं और तस्करी का खेल चलता है। रायगढ़ जसपुर जिले में मानव तस्करी की वारदातें किस तरह से बढ़ रही हैं, ये सरकारी आंकड़ों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। सिर्फ जसपुर जिले की ही बात करें तो जसपुर जिले में पिछले 4 सालों में मानव तस्करी के 35 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इन 35 प्रकरणों में 60 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने 4 सालों में ही तकरीबन 40 युवक युवतियों को महानगरों से प्लेसमेंट एजेंसियों के चंगुल से छुड़ाया है। हालांकि ये सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं। जानकार ये कहते हैं कि अधिकांश मामलों में जानकारी के अभाव में कई पीड़ित परिवार सरकारों तक पहुंच ही नहीं सकते। ऐसे पीड़ित परिवार आज भी अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। रायगढ़ और सरहदी जिले जशपुर में पिछले कुछ सालों से मानव तस्करी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इन दोनों जिलों में नाबालिगों के साथ साथ युवक युवतियों के गुमशुदगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ये वो आंकड़े हैं जिनमें पुलिस ने मानव तस्करी नहीं बल्कि गुमशुदगी का मामला दर्ज किया है। दोनों जिलों के आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। जशपुर जिले की बात करें तो पिछले 3 सालों में 286 युवक और 575 युवतियां लापता हुई हैं। पुलिस ने 99 बालकों और 417 बालिकाओं को ढूंढ निकाला है। अब भी 55 युवक और 158 युवतियों का कोई पता नहीं चल पाया। 2018 में 251 युवक युवतियों की गुमशुदगी के मामले दर्ज हुए। 2019 में गुमशुदगी के 114 मामलों में से 74 युवक युवतियों का अब तक कोई पता नहीं है। 2020 में गुमशुदगी के 187 मामले दर्ज हुए, जिसमें से 91 लोगों का अब तक कोई पता नहीं है। अब अगर मानव तस्करी के आंकड़ों की बात करें तो पिछले 4 सालों में मानव तस्करी के 35 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। पिछले 4 सालों में 64 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज हुआ है। 4 सालों में तस्करी के शिकार हुए 40 युवक युवतियों को छुड़ाया गया है। वहीं रायगढ़ जिले की बात करें तो पिछले 10 सालों में 104 नाबालिग लापता हुए हैं। लापता 104 नाबालिगों में 71 युवतियां हैं। आलम यह है कि पुलिस इसमें से सिर्फ 11 को ही ढूंढ पाई है। खास बात यह है कि इन सभी लापता लोगों में ज्यादातर युवक युवतियां लैलूंगा, धर्मजयगढ़, विजयनगर, कापू, कांसाबेल, तपकरा और जशपुर जैसे आदिवासी इलाकों के हैं। जानकारों का कहना है कि इन इलाकों के भोले भाले आदिवासी युवाओं को महानगरों में नौकरी का सब्ज बाग दिखाकर प्लेसमेंट एजेंसियां दलालों के माध्यम से लेकर जाती हैं और फिर इनका शोषण होता है। कई सारे मामले तो ये आते हैं कि चकाचौंध और ये अधिक कमाई के लालच में ये हमारे जो आदिवासी भोले भाले बच्चियां, नाबालिग बच्चियां रहती हैं और गोवा जैसे जगहों में अधिक मजदूरी के तौर में हमारे युवा भी वहाँ पे उनके शिकार बन जाते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि लगातार जब ट्रैफिकिंग की बात आती है तो कापू, विजयनगर, धर्मजयगढ़ के इलाके हैं वो इसका नाम आता है। कितनी तकलीफ होती है जब इन चीज़ों के लिए क्षेत्र का नाम आता है? जी सर, हमें खेद लगता है कि भी सामने देखिएगा, भोले भाले लोगों को जब ले जाते हैं तो तकलीफ तो लगती है सर। सबसे बड़ी बात समस्या है कि बेरोजगारी सर। हमें देखिए दिसंबर के बाद में कोई काम नहीं मिलता है तो लोग अपना जीविका चलाने के लिए जाते हैं, स्वेच्छा से जाते हैं सर, उसमें किसी प्रकार का अड़चने नहीं है। और रही बात 10-20 साल पहले ऐसा हुआ कहिए, घटना को बहुत सारे घटना हुई, लेकिन उस घटना के बाद पुलिस भी एक्टिव हुआ और अभी वैसे प्लानिंग नहीं हो रही सर। कुछ आप घटनाओं की बात बता रहे थे कि ये बताइए किस तरह की दिक्कतें आती हैं, मतलब जो केस आए हैं जो लोगों के लिए कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो किस तरह की घटनाएं हुई हैं कि जो लोग गए हैं यहाँ पे कहीं फंस गए हों या बंधक बना लिए गए हों या पैसा नहीं मिल रहा हो, क्या किस तरह की शिकायतें आती रही हैं? नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो पिछली बार जो घटना हुई उसमें मानव तस्करी के संबंध में रहा, उसमें हमारे पुलिस टीम और मानव तस्करी में जो भी सदस्य हैं वो भली भांति काम किए और उनको लेके आए। और रही बात पैसे की तो पैसा भी उनको मुआवजा के रूप में दिया गया। जिले में लगातार इस तरह के मामले सामने आए हैं जिसमें प्लेसमेंट एजेंसियों के चक्कर में युवक युवतियां मानव तस्करी का शिकार हुए हैं।